जब मैं बच्चा था ना, तब मैं कभी भी कुछ भी बोलने से कतराता नहीं था, कभी भी स्टेज पे जाने से डरता नहीं था, कभी भी मेरे पैर नहीं कांपते थे स्टेज पे जाने की तरफ। मैं मोर ऑफ अ एक्सट्रोवर्ट था, मैं किसी से भी बात कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैं टीनेज में आता गया, पता नहीं क्या ऐसी अजीब सी फीलिंग आती गई कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगने लगा। मुझे स्टेज में जाने से डर लगने लगा, मेरे पैर कांपने लग गए स्टेज पर जाने से। पर ऐसा क्यों होता है आखिर बच्चों के साथ? जब वो बच्चे होते हैं तब तो वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। जब वो टीनेज में आते हैं ना, अपने वो खुद को देखने लगते हैं, खुद की तरफ। पता होता क्या है, जब वो बंदे अपने टीनेज में आते हैं तब उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना अपने आप आने लग जाता है। मतलब वो खुद देखने लगते हैं, उनमें फैशन सेंस आ जाती है। उनको पता होता है मैं अगली हूँ तो मैं अगली क्यों हूँ, और अगर मैं सुंदर हूँ तो मैं सुंदर क्यों हूँ। वो इस चीज़ को ठीक करने के पीछे बहुत भागते हैं। और जो बंदे इनसिक्योर होते हैं ना खुद को लेकर बहुत ज़्यादा, वो ऐसे बन जाते हैं। जो जिन बंदों में कॉन्फिडेंस आता है ना, वो तो ऐसे होते ही नहीं। वो खुद को लेके इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होते, और उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बोलता है। अगर वो इनसिक्योर है भी तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बोलता क्या है, मैं तो कुछ भी बोलूँगा अपना जाके। हमारे जो आज के टाइम के बच्चे हैं ना, इवन मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन तक भी नहीं दे सकते ऊपर स्टेज पे जाकर, बाकी तो क्या ही करेंगे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में जो हमारी हो रही है। इस चीज़ को हमें फिक्स करना होगा। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी जॉब वगैरह में, अपना कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम में बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम बात ही नहीं कर सकते लोगों से, तो तुम क्या करोगे? वो तुम्हें फेल कर देंगे। मान लो तुम्हें जाना पड़ेगा ना इंटरव्यू देने, जब तुम्हारे पैर कांपेंगे। इससे अच्छा तुम अभी प्रैक्टिस कर दो वहां जाने की, तो हो सकता है वो कम ना रिजेक्ट कर पाए तुम्हें। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ की पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, तुम एक चीज़ को, एक फियर को अपना तुम पहले से फेस कर लोगे, जब तुम उसे दूसरी टाइम फेस करने जाओगे ना, तो तुम्हारा डर कम होगा, अपने आप होगा। इट विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू यू। ठीक है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। एक तो पहले अपनी इनसिक्योरिटी हटाओ। ठीक है, भूल जाओ तुम्हें जो भी इनसिक्योरिटी है। इवन स्कार्स जो होते हैं ना, वो ब्यूटीफुल होते हैं बंदे के ऊपर। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे बचपन से एक चोट हो, ठीक है, एक स्कार हो, वो स्कार मुझे यूनिक दर्शाएगा, इसलिए मैं ब्यूटीफुल तो नहीं, पर वो स्कार से ही मेरी पर्सनैलिटी बनेगी, मैं यूनिक लगूंगा। ठीक है, मैं सबके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्कार है। तुम्हें भी अपनी इनसिक्योरिटी को इस तरीके से यूज करना है। तुम्हें इनसिक्योरिटी से इनसिक्योर होना नहीं है, तुम्हें उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, तुम उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। किसी बंदे की 6 उंगलियां होती है भाई, यूज दैट स्ट्रेंथ, यूज दैट ग्रिप स्ट्रेंथ। ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनी वीकनेस नहीं, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ बनाना है। जब तुम ये बनाना सीख जाओगे, तुम इनसिक्योर होगे ही नहीं। और जैसे जैसे तुम ज्यादातर बंदों से बात करोगे ना, तुम्हारी इनसिक्योरिटी अपने आप भागती जाएगी, तुम्हारा डर अपने आप भागता जाएगा, तुम एज एन एक्सट्रोवर्ट निकलते जाओगे। ये जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, ये ज्यादातर चलते नहीं आगे। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि साइलेंस रहना ही बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ा ही जवाब होता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता, तुम्हें हर जगह साइलेंस नहीं रहना होता। ठीक है, तुम्हें बोलना आना चाहिए। अगर तुम बोल ही नहीं सकते तो तुम क्या कर रहे हो यार? तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो? तुम किसी बंदे से बात ही नहीं कर सकते, तुम एक घर में बैठे हो बंद होके, यू कांट मेक एनीथिंग लाइक दिस। अगर भाई तुम किसी से बात करोगे, तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे। मान लो मुझे किसी बैंक में अपने काम करवाने जाना है, जैसे मान लो नोटबंदी हो रखी थी, मुझे अपने नोट चेंज करवाने थे। अगर वो मैनेजर मेरा दोस्त होता तो वो मेरा काम पहले ही करके दे देता ना। ऐसा होता है भाई, जानकारी जो होती है वो वर्क करती है बहुत ज्यादा। तुम्हें अपने कनेक्शंस बनाने होंगे। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद मोर पावरफुल पीपल। मान लो तुम कॉलेज में हो, अभी कॉलेज या स्कूल किसी में भी हो, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तुम्हारे जूनियर्स होंगे, तुम्हें दोनों से बात करनी है। ये नहीं कि तुम आए जाए बंदे किसी से भी बात कर लो, ऐसा भी नहीं करना तुम्हें। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम उस एवरी सिंगल बंदे से बात कर सकते हो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये बंदा आगे जाके कुछ कर सकता है, मुझे इससे अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। यू हैव